हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य और ये स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन पे। रिलेशन में बात करने से पहले हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और थोड़ा ओवरव्यू जाना था रिलेशन का। तो रिलेशन के बारे में उसमें बात हो गई थी। आज हम लोग रिलेशन में आगे बढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो इस पे थोड़ा हम लोग थोड़ा डेप्थ पे बात करेंगे, चीजें देखेंगे और उसके आगे फिर हम लोग अपना प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। तो फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन के यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है लिखा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन विल कंटेन ऑल द पेयर्स वेयर पेयर डू नॉट बिलोंग टू रिलेशन बट बिलोंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं पहले बता दूं कि इससे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो मैंने वीडियो अपलोड करी उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई टैब पे आपके लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक दे दिया वीडियो का, तो जाइए उसको देखिए और फिर यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन भी उसी तरह होता है जैसे कि हम लोगों ने सेट में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वहां पे जैसे हम लोग देखते थे कि सेट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता था कि जो सेट में एक, जैसे मान लेते हैं एक कोई सेट ए है, तो जो एलिमेंट सेट ए में नहीं होते थे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी है वो रिलेशन। यहाँ पे कह रहा है क्या कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें कोई भी रिलेशन जो एलिमेंट होते हैं वो रिलेशन में तो नहीं बिलोंग करते हैं, जो रिलेशन में बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन कहलाते हैं। जैसे वहां पे क्या होता था, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया होता था और उससे रिलेटेड हम लोग एक ए सेट ले लेते थे जिसमें कुछ एलिमेंट होते थे। तो वो एलिमेंट जो कि आपके ए सेट में तो नहीं बिलोंग कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्सल में बिलोंग कर रहे हैं, वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट कहलाते थे। या तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ए रिलेशन जो रिलेशन बिलोंग कर रहे होते हैं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन कहलाते हैं, जबकि वो एक जो रिलेशन दिया गया होता है उससे बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं। उसको एक एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे में समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है, उसमें ए कॉमा बी एक एलिमेंट है। तो ए कॉमा बी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, बट एंड क्या लिखा है उसके बाद ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन ए कॉमा बी जो है वो आपका रिलेशन, जो एक रिलेशन हम लोगों ने माना है या फिर दिया गया उससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको एग्जांपल में देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक ए है सेट जिसके कुछ एलिमेंट है 1, 2 ले लेते हैं। बी एक सेट है जिसके भी कुछ एलिमेंट होंगे A, B, C है। तो इसका अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम रिलेशन। आपने पिछली वीडियो में बताया था मैक्सिमम रिलेशन को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे ही मैक्सिमम रिलेशन के लिए। तो इनका क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1, A, 1, B, 1, C, देन 2, A, 2, B, 2, C। तो ये आपका मैक्सिमम रिलेशन हो गया जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से मान लो एक हम रिलेशन कोई बना लेते हैं जो कि कुछ भी ले लेते हैं इसमें से, जैसे 1, A ले लिया हम लोगों ने, 1, C ले लिया डिफाइन करने के लिए, और 2, B, इतने हम लोगों ने रिलेशन का ले लिया कि ये एक रिलेशन है। तो आर कॉम्प्लीमेंट या आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसमें, जो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बिलोंग करेगा लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करेगा, वो हमारा आर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आर कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस आर। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन को माइनस कर देंगे, जितने भी वो एलिमेंट बचेंगे वो आपके आर कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा भाई, यहाँ पे क्या क्या है, 1, A है यहाँ पे, तो 1, A नहीं लेंगे। 1, B है यहाँ पे, नहीं है, तो 1, B आर कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। देन 1, C है तो नहीं लेंगे भाई, ये नहीं लेंगे हम लोग, ये नहीं लेंगे। 2, A नहीं है तो 2, A आ जाएगा। 2, B है तो भाई है, नहीं लेंगे। फिर 2, C नहीं है
तो 2 C ले लेंगे और ये आपके R कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो R कॉम्प्लीमेंट को R और C से भी करते हैं, R बार से करते हैं और R डैश से आप रिप्रेजेंट करते हैं R कॉम्प्लीमेंट को। तो सेम एज है, इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी जान सकते हैं कि हम लोग पहले क्या करते थे, एक ए सेट होता था जिसमें से यू आप रिप्रेजेंट करता था आपका रेक्टेंगल को यूनिवर्सल के लिए। तो ये एलिमेंट आपके आर का ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता था, आपका बाहर वाला पार्ट। तो उसी तरह यहाँ पे अगर मान लो ये आर रिलेशन एक है तो आर कॉम्प्लीमेंट आपका ये पार्ट हो जाएगा जो कि इक्वल होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस आर के। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग इसी में। देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक एलिमेंट है इक्वल टू x, y, z और देन b इज इक्वल टू एक कोई एलिमेंट दिया गया है a, b, c एंड देन रिलेशन भी दिया गया है आपको x, a देन x, c, y, b एंड देन z, c। ये एक रिलेशन दिया गया है। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आर कॉम्प्लीमेंट या आर डैश। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते भी बहुत ज्यादा है जिसमें कई सारे में आर यूनियन दे देगा रिलेशन के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए क्रॉस भी निकालो। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे सबसे पहले इन दोनों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें x, a, x, b, x, c, फिर देन y, a। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, सभी को आता होगा। y, c, देन z, a, z, b एंड z, c। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सीधी सी बात है, पहले आप लोग को क्या लिखना है, a क्रॉस b माइनस आर, ये आपका हो गया। उसके बाद आप आर कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो क्या क्या आप लोग को कब करना है, जो कि रिलेशन में नहीं होंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे वो आपके आर कॉम्प्लीमेंट के कहलाएंगे। तो क्या क्या है, x, a है तो भाई ये नहीं होगा, x, c नहीं होगा, x, y, b नहीं होगा, z, c नहीं होगा। इसके ये जहां जहां क्रॉस है वो नहीं होंगे एलिमेंट, बाकी सब होंगे। तो कौन कौन से होंगे, x, b, y, a, y, c, z, a, z, b एंड ये इतने एलिमेंट होंगे आपके। तो ये आपका बहुत ही आसानी से आर कॉम्प्लीमेंट निकल गया। देन कुछ फॉर्मूले में बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं। आर यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना आएगा, ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों आएगा कि आर और आर कॉम्प्लीमेंट या आर कॉम्प्लीमेंट को अगर आप लोग यूनियन करोगे तो वही एलिमेंट मिलेंगे आपको जो कि ए कार्टेशियन बी में होंगे। तो ये डेफिनेशन से भी मिल जाएगा। देन आर इंटरसेक्शन आर, इसमें क्या मिलेगा, फाई। ऐसा क्यों मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, जब एक कोई रिलेशन उसमें जो बिलोंग नहीं करेंगे कुछ भी वो कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे तो उसका कोई कॉमन आएगा नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा तो वो फाई कहलाएगा। तो ये आपके मेन कुछ हैं, याद कर लीजिएगा इसको आइडेंटिटीज। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं इनवर्स रिलेशन में और उसके बारे में देखते हैं। तो अब बोर्ड पे आपका इनवर्स रिलेशन पे, अब इनवर्स रिलेशन आ गया। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने सेट में पढ़ा था इनवर्स सेट, उसी तरह यहाँ पे हम लोग इनवर्स रिलेशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो सेट लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, the inverse of R denoted by R inverse in the relation from B to A, which consists the those order pair which when reversed belong to R। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखा है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अगर कोई रिलेशन R है
जो कि सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन कर रहा है, तो उसका इनवर्स जो होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे r की पावर -1 से, एंड देन वो क्या रिलेट करेगा, वो b टू a का रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, जो कि कंसिस्ट ऑर्डर पेयर होगा और उसका रिवर्स r, जो कि रिवर्स r रिलेशन का रिवर्स होगा, उसको एज अ सच दैट इस पे भी बिलोंग करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए, अगर आर इनवर्स के एलिमेंट हैं तो ए कॉमा बी आपके रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि एज एग्जांपल अगर दिया गया है कि मान लेते हैं कोई एक रिलेशन दिया गया है आपको 1 कॉमा ए 1 कॉमा सी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, तो देन उसका आर इनवर्स क्या होगा, तो उसका आर इनवर्स में क्या होगा, जो कि आपका 1 कॉमा है उसका वो पलट जाएगा, जैसे कि हम लोग ने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो यहाँ पे आर इनवर्स निकाल रहे होते हैं, किसी भी रिलेशन को पहले रिलेशन निकल चुका है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल रहे होते हैं, तो वो उसका उल्टा हो जाता है, तो वो बी टू ए चल रहा होता है उसका, जैसे कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, आर इनवर्स इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा a कॉमा 1 c कॉमा 1 a कॉमा 2 एंड देन b कॉमा 2, ये आपका आर इनवर्स कहलाएगा। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, इसको ज्यादा उतना पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसको पढ़ा दिया जाए आपको और चीजें थोड़ी क्लियर कर दी जाए और वार्म अप कर दिया जाए चीजें रिलेशन के लिए। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इसकी, इसमें और एग्जांपल देना भी मेरे को लगता नहीं है कि उतना देना चाहिए। तो कैसा लगा देखिए, समझिए इस चीज को और थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशन से आपका 2 से 3 मार्क्स का गेट में जरूर पूछा जाता है और कंपलसरी पूछा ही जाता है रिलेशन से। तो रिलेशन में बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है चीजों के, आपके टाइप ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएंगे, और इन्हीं सब पे चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, इसके आगे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन को देखेंगे नए वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे, तो जल्दी ही वो चीजें भी आ जाएंगी इसी चैनल पे। तो उससे पहले आप लोग बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर बताइए, चीजों को समझिए, और अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए जरूर। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं चीजों में, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक का, तो जल्दी से उसको एक्सेस कर लीजिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू।